लूका की इंजील 17वां बाब। गुनाह। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें न लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए यह बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे मुआफ कर। ईमान। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। नौकर का फर्ज। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्लाबानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये न कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको, तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। 10 कोढ़ियों को शिफा। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, अय यस्सु, अय साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदा की बादशाही। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर न आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अय खुदावंद, ये कहां होगा?
اس نے ان سے کہا، جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے۔